ये शरणागति है कि निज शान को भी जाना है जाने दो, पहचान को भी जाना है जाने दो। अच्छा, ये शरणागति भाव सबके अंदर क्यों नहीं आ सकता? जब तक भगवान को खूब अच्छे से व्यक्ति नहीं समझेगा, जब तक आत्मबोध व्यक्ति में नहीं हो जाएगा, तब तक उसमें शरणागति भाव नहीं आएगा, तब तक नहीं आ सकता महाराज। शरणागति भाव के लिए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होना पड़ेगा। ये सत्य जो है जानते सब मानते नहीं है, जानते सब है कि ये धरती नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, सब नष्ट होने वाला है, धन भी नष्ट होगा, यश कीर्ति भी नष्ट, सब मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इसी के शान में गुमान किए बैठे रहते हैं। जानते हैं सब, फिर भी गुमान किए। जानते हैं कि धन दौलत जमीन जायदाद कोई लेकर नहीं जाएगा, लेकिन मुकदमा जरूर लड़ेंगे, भाई भाई का कत्ल जरूर कर देंगे। जानते हैं फिर भी मानते नहीं है। यही जिस दिन मान ले उसी को शरणागति कहते हैं। स्पष्ट शब्द, जिस दिन ये मान ले कि ये जमीन जायदाद तो यहाँ का खेल है, ये साथ जाने वाला नहीं है, ये हमारा आपका नहीं है, किसी का नहीं है। कल किसी और का था, आज किसी और का है, और कल किसी और का हो जाएगा। दादाजी मर गए, पिताजी को मिल गया। जिस दिन पिताजी मर जाएंगे पुत्र को मिल जाएगा, पुत्र भी मरेगा तो पौत्र को मिल जाएगा। है किसी का ये? अगर किसी का है तो क्यों अपने साथ नहीं लेके चले गए? क्यों किसी और को मिल रहा है? जो किसी और को ना मिले वो अपना है, और वो अपना सिर्फ प्रभु है, सिर्फ भक्ति है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर किसी और को मिल रहा है तो वो आपका नहीं है। आपका वही है जो आपके साथ हो, आपको मिले और उसे कोई ना बांट सके, कोई ना ले सके, कोई ना छीन सके, कोई ना चुरा सके। वो सिर्फ एक ही है, क्या? भक्ति, बाकी कुछ भी नहीं है। इसलिए इस परमात्मा के चरणों में शरणागति भाव रखने के लिए कलेजा चाहिए महाराज। अब रोज गाओ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और बारी आवे कि भैया 1100 दान कह दो, तब कमा रहे हैं तो दाने करने के लिए। अभी तो बोल के घर में आए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और जब भगवान के नाम पे किसी ने कहा 1100 दान कर दो, तब याद आया ही तो हमारा रुपया है, हम दान काहे करें? तो फिर काहे भगवान से कह के आ रहे हो तेरा तुझको अर्पण? तब तो या तो भगवान से झूठ बोल रहे हो, मतलब इंसान से थक गए तो भगवान से भी झूठ, कम से कम वहां तो झूठ मत बोलो। यदि ये भाव रखते हो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। अच्छा, क्या करते हैं, मैंने बहुत से जगहों पर देखा है, रीति रिवाज है, पुत्री के घर जाते हैं तो जल नहीं पीते। माँ बाप पिता अगर पुत्री के घर गया, कहते हैं ना जो पाँव पूजते हैं वो बिटिया के घर जल नहीं पीते, उनके घर का अन्न नहीं ग्रहण करते। इसका मतलब है कि भेद कर रहे हो, तेरा तुझको अर्पण भी गलत सिद्ध कर रहे हो। मतलब वो बिटिया का है इसलिए नहीं पा रहे हो, बिटिया के घर का है इसलिए नहीं पा रहे, और जगह पा रहे हो तो किसके घर का है? और जगह खा रहे हो, वो किसके घर का है? आपके घर का है। आपका घर कहाँ है? आपका घर है कहाँ? हमारा आपका घर तो ये यही जब तक मिला है यही है, ये जहां है वहीं घर है, और जहां छूट जाए वहीं सब खत्म। ऐसे में तो सब साधु हो जाएंगे, हाँ, सब संत हो जाएंगे, लेकिन इसीलिए तो नहीं हो रहे। इसीलिए तो माया महाठगनी जकड़ कर रखी है कि चाहोगे तो भी ना बन पाओगे। इस माया से मुक्ति इतनी जल्दी नहीं पाओगे, और जिस दिन माया से मुक्ति मिल गई उस दिन मायापति के बन जाओगे। माया से मुक्ति मिली तो मायापति के पास जाओगे सीधे सीधे। तो जिसने मायापति से मुक्ति प्राप्त कर ली वो भक्तराज विभीषण जी जैसे लंका छोड़कर, रावण को छोड़कर, सब कुछ छोड़ करके सीधा भगवान के चरण में आकर बैठ जाएगा, जैसे विभीषण जी आकर के बैठ गए सब छोड़ करके। और देखिए ना, पूरे के पूरे राक्षसों को भगवान ने मारा है, एक सिवाय विभीषण को छोड़ दिया है। भगवान ने कहा निश्चर हीन कराऊं मैं भुज उठाई प्रणकीन। भगवान ने संकल्प किया है कि मैं सारे राक्षसों का वध कर दूंगा, एक भी धरती पर नहीं बचेंगे। तो विभीषण कैसे बच गए? भगवान का संकल्प तो पूरा ही नहीं हुआ।
अगर विभीषण जी भी राक्षस हैं तो ये बच कैसे गए? और रावण के भाई हैं तो राक्षस हैं, रावण राक्षस है तो भाई है तो राक्षस है। लेकिन महाराज राक्षस होते हुए भी, रावण का भाई होते हुए भी, जिस रावण ने राम से विरोध किया, ये उसी राम से प्रेम कर बैठे। और जिसने विरोध किया वो मृत्यु को प्राप्त कर लिया, और जिसने प्रेम किया वो देखिए ना हमारे आपकी जिह्वा पर अमर हो गया। क्यों? क्योंकि वो राक्षस से अपने आप को वैष्णव में बदल दिए, इसीलिए बच गए। राम जी अपने संकल्प में विकल्प नहीं ढूंढते। वो अगर संकल्प लिए हैं कि राक्षसों का वध करेंगे तो राक्षसों का वध होगा, एक भी नहीं बचेंगे। और विभीषण जी बचे क्यों? क्योंकि राम जी के द्वारा कान में राम मंत्र ले लिए, और जो कान में राम मंत्र ले लेता है उसकी अपनी जाति नहीं, उसको सीधा सीधा भगवान का भक्त वैष्णव बन जाया करता है, वो वैष्णव हो जाता है। फिर वो कोई भी कर्म करेगा वैष्णव के नाते करेगा। ध्यान रखिए महाराज, विभीषण के बचने का कारण यही है कि वो राक्षस को छोड़ करके, राक्षस कर्म को छोड़ करके, राक्षस कुल को छोड़ करके राम का शरण अपनाए, कान में मंत्र लिए और राम के बन गए। राम के बन गए तो राम कैसे मार सकते हैं? वो तो राक्षसों को मारने को कहे, वैष्णवों को मारने की तो बात हुई नहीं। तो इसीलिए विभीषण जी बच गए। इसलिए विभीषण जी बचे, इसलिए इनको निशाचर कुलभूषण भी कहा गया। धन्य धन्य तुम धन्य विभीषण, भयहु तात निशाचर कुलभूषण। तो अपने भी कुल का भूषण आप बन सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, जिसने गुरु बना लिया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं बनाया है अति शीघ्र बना ले। आपके द्वारा किए गए जितने भी पूजा पाठ हैं, दान इत्यादि हैं, ये परमात्मा तक पहुँचे, इसके लिए भगवान के नाम का मंत्र कान में पढ़ना आवश्यक है। बिना मंत्र के कुछ भी मिलने वाला नहीं है इनको, कितना भी कर लो। ऐसे बहुत सी चीजें बैठी हैं जो दिखती नहीं है, वो आपके पुण्य क्षीण करती रहेंगी। लेकिन जब मंत्र रूपी सीढ़ी पर चढ़कर भगवान की प्राप्ति करोगे तो बीच में कोई बाधा नहीं आएगी, वो भगवान के पास तक जाएगा और पुण्य में परिवर्तित होगा, और भगवत भक्ति भी प्राप्त होगी, जीवन में परिवर्तन भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए मंत्र बहुत जरूरी है। मरने पर मोक्ष नहीं मिलेगा बिना मंत्र के, इसलिए कान में मंत्र अवश्य ले लीजिए। जो पसंद आवे, जो समझ में आवे, जो अच्छा लग जावे, जो आप जिसको समझे, जो आपको समझ लें, ऐसे गुरु को ढूंढ करके अपने कान में मंत्र जरूर ले लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि दादाजी वहां लिए थे, हमारे दादा के दादा वहीं लिए थे, दादा के दादा वहीं लिए थे, और जितनी पीढ़ियां आ रही एक ही जगह वहीं लेती आ रही, हमको भी वहीं लेना। ये कोई नियम नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। इस पद्धति को हम आप बनाए, हम आप मानते हैं। जरूरी नहीं कि दादा के गुरुजी विद्वान थे तो गुरुजी के पोते विद्वान हो। जरूरी नहीं जितने तपस्या वो किए थे उतना ही तपस्या गद्दी पर अब बैठने वाला कर रहा, जरूरी नहीं है। इसलिए निवेदन कर रही हूं कि जब भी गुरु बनाए तो विशेष रूप से जानबूझकर, देखकर, परखकर ही बनाए। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, तब तो कल्याण हुई। और अगर नहीं जानबूझकर बनाए, नहीं ध्यान देकर बनाए, ऐसे ही झोरिया लिए घूमते किसी को भी बना लिए ना, तो क्या होगा जानते हैं? लोभी गुरु लालची चेला, और होई नरक में ना हम जाएंगे ना आपको जाने देंगे, हम भी डूब मरेंगे, साथ में तुम लोग डुबाएंगे। तो ऐसे गुरुओं से बचिए। बहुत जान परख कर, सोच विचार करके ही मंत्र लीजिएगा, अन्यथा महाराज हम तो डूबेंगे, आपको भी लेकर डूबेंगे। ऐसे बहुत से गुरु घूम रहे। अरे गुरु घूम क्या रहे, गुरु ही सब है, चेला कोई बनना कहाँ चाहता है। छोटे से बच्चे को भी कह दो और गुरु, तो वह मगन हो जाता है। शब्द ही ऐसा है, लेकिन ये बड़ी महिमामान शब्द है, बहुत गंभीर शब्द है, बहुत भारी शब्द है। इनमें इतना सामर्थ्य है कि अगर माथा रख दो गुरु चरणों में तो जीवन के सारे कष्ट, सारे क्लेश खत्म हो जाया करते हैं।
गुरु के सामने जाते ही नेत्र भर आते हैं। क्यों भर आते हैं? प्रेम रूपी भी भरेंगे, कष्ट रूपी भी भरेंगे, और सब खत्म करने का सामर्थ्य गुरु में है महाराज। बस ये सिर तो रखो चरणों में। अगर आपको दुख है, आपको क्लेश है, कुछ भी है, गुरु के चरण में जाइए, सिर रखिए, और उसके बाद देखिए क्या निर्भयता मन में आती, क्या आनंद आता है।